दुनिया भर के देशों में राजतंत्र का दौर खत्म कर लोकतंत्र लाया गया, जहां सभी को समान अधिकार मिले, जहां लोग अपने मतों का इस्तेमाल करके सरकार बनाते हैं। लेकिन भारत के पड़ोसी देश नेपाल में फिर हिंदू राष्ट्र की सुगबुगाहट होने लगी है। वजह है बीते दिन नेपाल के पूर्व राजा का भव्य स्वागत। नारायण हिटी खालीगर हामरो राजा आमदे छन, यानी कि नारायण हिटी राजा का महल खाली करो, हमारे राजा आ रहे हैं। जय पशुपतिनाथ हामरो राजा लाई स्वागत छे, मतलब जय पशुपतिनाथ हमारे राजा का स्वागत है। जी हाँ, यही वो नारे हैं जो हजारों लोगों की भीड़ बीते दिन काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कथित 10,000 से ज्यादा लोग उत्साह के साथ अपने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के स्वागत में लगा रहे थे। और उसी के बाद मांग उठने लगी कि नेपाल में फिर से राजशाही वापस आ जाए और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, क्योंकि साल 2008 तक नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था। लेकिन अब वह एक लोकतांत्रिक देश बन गया है। तो वहाँ के लोग ऐसी मांग क्यों कर रहे हैं, आइए जानते हैं। दरअसल पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह नेपाल के पर्यटन स्थल पोखरा में 2 महीने के प्रवास के बाद काठमांडू लौटे हैं। नेपाल में अभी ये चर्चा आम है कि ज्ञानेंद्र शाह अब राजनीति में वापसी करना चाह रहे हैं। पोखरा प्रवास के दौरान ज्ञानेंद्र शाह दर्जन भर से ज्यादा मंदिरों और तीर्थ स्थलों के उन्होंने दौरे किए और जनता का मूड जानने की कोशिश की। बता दें कि नेपाल में शासन व्यवस्था में परिवर्तन की मांग में एक बड़ा राजनीतिक दल ज्ञानेंद्र शाह को समर्थन कर रहा है। इस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी। अपनी स्थापना के बाद से राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी यानी आरपीपी नेपाल में हिंदू राष्ट्र और राजशाही का समर्थन करता आ रहा है। आरपीपी नेपाल के लिए हिंदू राष्ट्र और राजशाही को एक दूसरे का पूरक मानता है। बता दें कि साल 2008 में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने 575 सीटों वाली संसद में संविधान सभा में 8 सीटें हासिल की। 2013 के चुनाव में उन्होंने 13 सीटें जीती और सफल रही। 2017 में फिर वो 1 सीट पर सिमट गई, लेकिन 2022 के चुनावों में 14 सीटों के साथ वापसी की। तो वहीं इस पूरे मामले पर आरपीपी के सीनियर उपाध्यक्ष रविंद्र मिश्रा ने बीबीसी से बातचीत की। जब उनसे पूछा कि वह नेपाल में फिर राजशाही व्यवस्था क्यों लाना चाहते हैं, इस पर रविंद्र मिश्रा जवाब देते हैं कि नेपाल में भी जो व्यवस्था चल रही है उससे लोगों का मोह भंग हो गया है। अब लोग अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। 17 सालों बाद अब किंग ज्ञानेंद्र नेपाल में कोई विलन नहीं है। अब ज्ञानेंद्र जहां भी जाते हैं उनके लिए भीड़ जमा हो जाती है। रविंद्र मिश्रा से ये भी पूछा गया कि ज्ञानेंद्र नेपाल की कमान अपने हाथ में चाहते हैं तो चुनावी राजनीति में क्यों नहीं कदम रखते। इस पर मिश्रा ने कहा कि उन्हें नेता नहीं राजा बनना है। चुनावी राजनीति के जरिए कोई राजा नहीं बनता। मुझे लगता है कि ये भारत के हित में है। नेपाल के कम्युनिस्ट शासन में भारत विरोधी भावना बढ़ी है। अब नेपाल में लोग राजशाही व्यवस्था के लिए सड़कों पर उतारू हैं। 16 साल पहले की बात है, नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। 2008 तक ज्ञानेंद्र शाह नेपाल के राजा हुआ करते थे, लेकिन एक माओवादी आंदोलन और एक कथित वामपंथी क्रांति के बाद भारत के इस पड़ोसी देश में सत्ता परिवर्तन हुआ और ज्ञानेंद्र शाह को सियासन खाली करना पड़ा। अब नेपाल में राजशाही के समर्थक शासन की राजशाही व्यवस्था की वापसी की मांग हो रही है। बता दें कि नेपाल में साल 2008 में राजशाही का दौर खत्म हो गया था और उसके बाद यहाँ पर 13 अलग अलग सरकारें आ चुकी हैं। नेपाल में कई लोगों का मानना है कि यहाँ लोकतंत्र का मौजूदा शासन फेल हो गया है और भ्रष्टाचार, आर्थिक तंगी, राजनीतिक अस्थिरता के हालात बने हुए हैं। इस वजह से लोग इस पड़ोसी मुल्क में राजशाही की वापसी चाहते हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कुछ साल पहले राजशाही का विरोध किया था, लेकिन अब उन्हें ऐसा लगता है कि ज्ञानेंद्र शाह को एक बार फिर से देश की कमान अपने हाथों में लेनी चाहिए। काठमांडू के हालात देखकर ऐसा लगता है कि ज्ञानेंद्र शाह को बड़ा समर्थन मिल रहा है, लेकिन नेपाल में राजशाही वापस लौटना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अब एक लोकतांत्रिक मुल्क बन चुका है और मुख्य धारा के राजनीतिक दल नहीं चाहते कि नेपाल में राजशाही दोबारा आए। तो वहीं इस पूरे मुद्दे पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को राजनीति में आने की चुनौती दे डाली है। ओली ने ज्ञानेंद्र शाह पर सद्भाव को बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह संविधान, लोकतंत्र व्यवस्था, कानून, प्रक्रिया के बारे में कुछ नहीं कहते, बल्कि कहते हैं कि मेरा साथ दो, मैं आऊंगा और देश को बचाऊंगा। आखिर देश को क्या हो गया है? इस देश की गतिविधियां अस्थिरता को आमंत्रित करेंगी।
उनके द्वारा प्रेरित गतिविधियां देश को अराजकता की ओर ले जा रही हैं और इन्हें कहा कि अगर वे राजनीति में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, उन्हें आना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए। अगर वे संवैधानिक तरीके से राजनीति में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत करते हैं। तो वहीं नेपाल में हिंदू राजशाही के बारे में बताएं तो नेपाल दुनिया का आखिरी हिंदू राजतंत्र था और इतना ही नहीं, नेपाल 240 सालों तक एक हिंदू राष्ट्र रहा। लेकिन साल 2008 में एक बड़ा बदलाव हुआ, ये लोकतांत्रिक देश बन गया। 2001 में उनके भाई और परिवार के लोगों की महल में जान ले ली गई। इसका आरोप क्राउन प्रिंस राजकुमार दीपेंद्र पर लगा, जिन्होंने खुद भी आत्महत्या कर ली। उस वक्त ज्ञानेंद्र 2002 में राजा बने पर नेपाल में अलोकप्रिय हो गए। उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी। साल 2006 में जन आंदोलन और माओवादी विद्रोह और राजशाही को औपचारिक रूप से उखाड़ दिया गया। 28 मई 2008 को नेपाल को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया और राजा ने राजमहल को खाली कर दिया। अब राजमहल को म्यूजियम में बदल दिया गया है। लेकिन देखना होगा कि नेपाल की राजनीति में राजशाही बहाल होगी, क्या नेपाल दोबारा हिंदू राष्ट्र बनेगा। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हिंद फर्स्ट के साथ। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।